Hello friends, how are you? फ्रेंड्स, माय एक्सपेरिमेंट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो सीरीज चल रहा है ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ मैनिफेस्ट करने के बाद अपने आप को एक मैनिफेस्टर महसूस करने के बाद एक कॉन्फिडेंस जब आ गया कि मैं एक मैनिफेस्टर बन गई हूँ, उसके बाद मैं कोई बड़ा चीज़ कैसे मैनिफेस्ट की, वो पहला बड़ा चीज़ था जो मैंने मैनिफेस्ट किया, उसको मैंने कैसे किया, ये मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Srinita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, so जो पहला जो बड़ा चीज़ मैंने मैनिफेस्ट किया डिलिबरेटली सोच के, वो क्या था, उसको मैंने कैसे किया। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब बहुत सारा स्टॉप्स, बहुत सारा नॉलेज मैंने इसके बारे में कलेक्ट किया, पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव आ गया कि ये काम करता है। फिर जब उसको मैंने छोटे छोटे चीज़ पर अप्लाई करके उसको मैनिफेस्ट की, तो मुझे ये लगा या फिर ये समझ आया, फिर ये कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि हाँ मैं कर पा रही हूँ। जब ये दोनों चीज़ हो गया तो फिर कोई बड़ा चीज़ मैं मैनिफेस्ट करने गई। ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोची थी कि हाँ अब एक मैनिफेस्टर बन गई हूँ, अब एक बड़ा चीज़ मैनिफेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं सोची मैं। लेकिन कहीं अंदर से लगा कि हाँ अब ये मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, चलो इसको करके देखते हैं, या फिर चलो ये करती हूँ जो पहले मैं नहीं करती थी, पहले ये छोटी छोटी चीज़ करती थी। तो ये क्या था एंड कैसे किया, उसके ऊपर आते हैं। उस वक्त मैं एक नेटवर्क कंपनी में काम करती थी, राइट। हाँ, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, मैं बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही ढेर सारा नॉलेज कलेक्ट करने लगी थी, पता करने लगी थी, पढ़ने लगी थी, रिसर्च करने लगी थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जो नेटवर्क कंपनीज़ होते हैं वहाँ पे जो आपको नॉलेज मिलता है, जो क्लासेस उनका होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे वहाँ की जो स्टडी है, जो ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे लगते थे। एंड वहाँ पे भी मैंने महसूस किया कि वो भी जो बोलते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बोलते हैं कि आप ऐसा करो तो आपको ऐसा मिलता है। वहाँ पे मैंने सीखा था, आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे या कहीं और भी पढ़े होंगे, स्मार्ट तरीके से कोई अपना गोल बनाना। स्मार्ट मतलब SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये था। तो स्पेसिफिक मतलब आपको बोलना चाहिए, ये चाहिए मुझे, एंड वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको उसके बारे में जितना डिटेल में पता हो उतना अच्छा है, आप उसको फिर सोचते हो कि ये मुझे चाहिए। दूसरा मेजरेबल मतलब ऐसा कि जो आप काउंट कर सको, आप मेजर कर सको, हाँ इतने में होता है, इतने में हो जाएगा, कुछ उसका ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए, कुछ आपकी एक काउंट कर सको आप कि इतने में हो जाएगा। बाद में बताऊंगी एग्जांपल देके तो समझ पाएंगे। अचीवेबल मतलब वही जो आपको लगे कि हाँ अचीव हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ जो आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं। रियलिस्टिक मतलब वही, मुझे लगता है मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, ये तीनों चीज़ एक ही है। नेक्स्ट था टाइम बाउंड। आप उसमें एक टाइम डालो कि इस टाइम तक मुझे ये अचीव करना है। ये एक लाइफ में ऐसी गोल्स बनानी चाहिए, ऐसे एम रखनी चाहिए, ये मुझे लगता था, मैं इसमें कन्विंस हुई थी। तो मैंने इसको स्टार्ट किया था, मतलब जो मैं अचीव करी या फिर जो मैंने मैनिफेस्ट किया उसमें मैंने ये प्रोसेस डाला था। इसको मैंने क्या किया था, मैं अपने डायरी में लिखती थी मेरा ड्रीम, लेकिन इसको मैंने पर्टिकुलरली उस तरीके से लिखा कि मुझे ये चीज़ चाहिए जिसका प्राइस, जिसका कॉस्ट इतना हो सकता है, मतलब ये उसका मेज़रमेंट है, ये हो सकता है, एंड इतने दिन तक चाहिए। तो मैंने रखा था उस वक्त मुझे एक स्कूटी चाहिए। मैं अपना स्कूटी डिस्पोज करके जो पुराना वाला एक नया लेना चाहती थी, तो मैंने लिखा एक स्कूटी चाहिए, तो कौन सा वाला वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे प्लेजर चाहिए पर्पल कलर का, इतना स्पेसिफिक मैंने उसको बनाया। एंड उसका प्राइस उस समय, ये 2011 की बात है, उस समय मुझे लगता है उसका प्राइस कुछ 54,000 55,000 ऐसे कुछ था। किसी ने मुझे कहा था इतने में हो जाएगा, तो मैंने उसको वो लिखा कि 54,000 इसका कॉस्ट है। एंड टाइम बाउंड मतलब हाँ, टाइम जब लिखने की समय आया तो मैं सोची कि कब लूँ मैं स्कूटी। उसके लिए मैं कोई ऐसा डेट डिसाइड करना चाहती थी जो कि एक कुछ स्पेसिफिक डेट भी हो, कुछ स्पेशल डेट हो। तो उसके लिए सोचा मैं कि मैं अपने बर्थडे, मेरा बर्थडे तब तक जा चुका था, तो मैं सोची वो डेट लेती हूँ, मेरे बर्थडे में से वो डेट मैंने लिया। एंड नेक्स्ट मंथ कौन सा, मैं सोची लास्ट टाइम जब मैं स्कूटी खरीदी थी, जिस मंथ में खरीदी थी, इसको भी उसी मंथ में खरीदती हूँ। दोनों का बर्थ का
कुछ ना कुछ इसमें रहेगा कि एक का डेट एक का मंथ। तो अपने बर्थडे से मैंने डेट लिया 10th, एंड स्कूटी के जो मैं खरीदी थी उसका बर्थडे बोल सकते हो, उसमें मैंने लिया जून। तो 10th जून को मुझे खरीदना है। मैंने उसको लिखा कि मुझे 10th जून तक ये चाहिए। फिर मुझे लगा कि 10th जून क्यों बनाऊँ, एक स्कूटी का ही बर्थडे बना देती हूँ कि ये स्कूटी का बर्थडे है, तो एवरी 2 ईयर्स में मुझे नया स्कूटी इसी डेट में लेना है। एंड ये मैंने अपना माइंड सेट किया कि हाँ, एवरी 2 ईयर्स में मुझे स्कूटी चेंज करना है एंड इसी डेट को मुझे स्कूटी लेना है। तो डेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 20th जून। जो मैं लास्ट टाइम स्कूटी ली थी 20th जून को, तो मैं इस टाइम भी 20th जून को ही लूँगी। एंड 20th जून एवरी 2 ईयर्स में स्कूटी का बर्थडे होना चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया। फिर 10th जून को मैंने काट लिया, फिर वहाँ पे मैंने 20th जून लिख लिया। इसके बाद 2 महीना 3 महीना कुछ ऐसे कट जाता है, 4 महीना कुछ ऐसे हो जाता है। फिर मैं भूल गई उसको कि मैं कोई ड्रीम लिखी थी, मैं एब्सोल्युटली भूल गई, क्योंकि एक्चुअली मुझे स्कूटी की ज़रूरत नहीं थी। एंड मन था कि एक नया चाहिए, पेप प्लस पिंक, मतलब वो पुराना हो चुका है, कुछ नया चाहिए, ऐसे करके मैं उसको लिख दी। एंड कम्प्लीटली उसको मैं भूल गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर से निकली, कुछ काम था मुझे, मेरे साथ मेरा भतीजा था, तो हम दोनों निकले एक साथ। मुझे कहीं और जाना था, उसको कहीं और, तो उसने मुझे एक जगह ड्रॉप किया जहाँ मुझे काम था एंड वो आगे निकल गया। थोड़े समय के बाद उसका कॉल आया कि मम्मा गाड़ी ख़राब हुआ है, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, ट्रैफिक में खड़ा हूँ, गाड़ी आगे चल नहीं रहा है, बहुत भीड़ है, धूप है, मैं साइड में हूँ, स्कूटी चल नहीं रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, बंद हो गया एंड स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं बोली, एंड वो बहुत परेशान था, उसका ढेर सारा कंप्लेंट था, धूप भी हो रहा है, ये है वो है, ट्रैफिक है, चिल्ला रहा था। तो मैं बोली चलो सुनो, कंप्लेन पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, सॉल्यूशन क्या है वो देखो, क्या हो सकता है वो सोचो। वो बोला कि कहीं पे अगर कोई मैकेनिक के पास लेके जाना है, वो बोले तो ढूंढो नियरेस्ट, अगर कोई मैकेनिक है तो उसके पास लेके चले जाओ। तो फिर वो वही किया, जहाँ पे मुझे काम था मैंने काम ख़त्म किया, मैंने पता किया वो कहाँ पर है, वहाँ तक मैं आके पहुँच गई। वहाँ आने के बाद जब मैं बात की मैकेनिक से, उसने कहा कि इंजन ऑलरेडी सीज हो चुका है, आपको नया स्कूटी लेना पड़ेगा। एंड रास्ते में आते वक्त मुझे लगा कि कहीं स्कूटी के बारे में मैं कुछ सोची थी या कुछ ड्रीम तो बनाई थी, तो मैं सोची कहीं तो उसको मैंने लिखा है शायद। तो फिर जाके मैंने जो अपना जो ड्रीम जिस डायरी में लिखती हूँ, मैंने उसको पलटाया कि कहाँ पे लिखी हूँ। तो मैंने देखा वो ड्रीम लिखा हुआ है, एंड वो ड्रीम कैसे एग्जैक्ट था, कितना एक्यूरेट था, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। मतलब आज भी मैं सोचती हूँ ना, मैं उतना ही खुश हो जाती हूँ कि इतना एक्यूरेट, इतना एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन होता भी है करके। मैं जाके जब डायरी देखी, उस डायरी में मैंने जो डेट लिखा था 10th जून, 10th डेट में मैं इसलिए कन्विंस थी कि वो मेरा बर्थ वाला डेट है, एंड वो शायद सबकॉन्शियस माइंड में आ गया था। तो 10th जून लिख के मैंने उसको काट लिया। फिर मैंने 20th जून लिखा। जिस दिन मेरा स्कूटी ख़राब होके रोड के ऊपर खड़ी थी, वो एग्जैक्टली वो डेट था 10th जून। मतलब 10th जून के दिन जो मैंने ड्रीम लिखा था, वो ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ था। मैं भूल चुकी थी उस बात को। मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मैंने कोई पैसा सेव नहीं किया था, मैंने उसके लिए नहीं सोचा था कब लाऊंगी, क्या लाऊंगी, कैसे करूंगी, उसके लिए वो अप्लाई करना होता था उस वक्त पहले से, वो कुछ मैंने नहीं सोचा था। लेकिन यूनिवर्स को याद था, मैं बस लिख ली, वो मैसेज उस तक पहुंच गया, यूनिवर्स को याद था, उसने वो काम कर दिया एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ 10th जून, ऑन द डेट ऑफ 10th जून। मतलब मुझे कहीं पे और कुछ क्वेश्चन नहीं करना था, कुछ बोलना नहीं था, कुछ नहीं था, मैं सरप्राइज़ भी नहीं हुई, मैं एकदम दिल से मान गई कि यूनिवर्स काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप जब अपना ड्रीम डिज़ायर बनाते हो एंड उस ड्रीम डिज़ायर पे आप कोई रेजिस्टेंस, कोई डाउट नहीं लगाते हो, ये सारा स्टेप मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, नहीं लगाते हो, तो यूनिवर्स आपके ड्रीम एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट करता है, एग्जैक्टली करता है, उसको याद है, वो करता ही है। हाँ, मैंने उसके बाद पर्पल वाला प्लेजर नहीं लिया, क्योंकि तब तक मैं कुछ और चॉइस की मैंने, एंड वो मिला भी नहीं मेरे को। जो मिला मैंने ले लिया एक्सेस 125 वाइट कलर का, बहुत ही प्यारी स्कूटी थी, मैंने उसको लिया। लेकिन ये मेरे साथ हुआ एग्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ 10th जून। मेरा स्कूटी ख़राब हो चुका था, मेरे लिए ये डिसीज़न मेरे सामने था, फिर ये मेरे लिए ये करना था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे स्कूटी खरीदनी है।
तो ये सबसे पहला मैनिफेस्टेशन मेरा है, जो कोई बड़ा चीज़ मैंने किया। इसको मैंने कैसे किया, अब ये स्टेप्स बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने ड्रीम को लिखा। तो मैंने वहाँ से सीखा कि आप जब कोई ड्रीम लिखते हो तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल के पेन एंड पेपर में जब उतार लेते हो, वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुँचता है। हाँ, उसको लिखते वक्त आपको उसमें उतना वो सारा, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब एक्यूरेसी डालना है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए, मतलब वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड इतना स्पेसिफिक कि उसके बारे में आपको सब पता हो। ये स्कूटी होनी चाहिए, ऐसी कलर की होनी चाहिए, इतना कॉस्ट होता है, इतना प्राइस। आप जब उसको लिख लेते हो या फिर आप जब ऐसे सोचते हो, आप खुद उसको एक शेप दे देते हो, आप उसको एक शक्ल दे देते हो। आपके नज़र में एक प्लेजर है पर्पल कलर का, जिसका प्राइस इतना है, इस डेट को आपके सामने है, ये आपने बना लिया। आप जब उसको लिख लेते हो, ये जो चीज़ है ये यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, उस स्पेस में जाके वो इधर तक, यूनिवर्स तक ये पहुंच जाता है। जब यूनिवर्स को मैसेज एक बार मिल गया, वो एग्जैक्ट मैसेज, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि मुझे स्कूटी चाहिए, उसमें था मुझे प्लेजर चाहिए, पर्पल कलर का चाहिए। तो एग्जैक्ट मैसेज को जब यूनिवर्स एक बार पकड़ लिया ना, वो रिसीव कर लिया, फिर वो अपना काम करने लगता है। ये पहला पॉइंट है। आप ड्रीम लिखो। जो बोलते हैं कि बार बार लिखो, मुझे नहीं लगता है, मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कभी नहीं करती हूँ, मैं अपना ड्रीम एक बार ही लिखती हूँ। आप इसको लिखो। तो पहला स्टेप था ये, क्या, आस्क, मैंने लिख लिया उसको। नंबर 2, सेकेंड पार्ट, आपको बिलीव करना होता है। यहाँ पे मैंने बिलीव वाला कंटिन्यू नहीं किया कि मुझे बिलीव करना है, मैं एवरीडे उसको विजुअलाइज करूँ, उसको अफर्म करूँ, ये सब कुछ मैंने नहीं किया था। लेकिन मैंने उसको कैसे बिलीव किया, क्योंकि मैंने उसको कभी डाउट नहीं किया। मैंने उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा, होगा नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा, तब तक होगा कि नहीं, या उससे पहले मैं लूँ या ना लूँ, उसके बाद में लूँ, ये कुछ नहीं सोचा मैंने। मैं उसको भूल गई। कुछ 8, 10 दिन, 15 दिन ये मेरे दिमाग में रहा, फिर मैं उसको भूल गई, क्योंकि डेट तो बहुत ज़्यादा दूर था, 10 जून या 20 जून। तो फिर 15 दिन के अंदर मैं उसको भूल गई। ये था मेरा बिलीफ वाला पार्ट। मैं उसको कॉन्शियसली अगर नहीं भी की थी, तो क्योंकि मैंने उसमें कोई डाउट नहीं डाला था, तो ये मेरा बिलीफ हो गया। नंबर 3, लेट गो। लेट गो भी मैंने वैसे ही किया, क्योंकि मैं भूल गई। मैं उसके बारे में दोबारा नहीं सोची, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कौन करेगा, ये वो कुछ नहीं मैंने सोचा, तो मैंने उसको लेट गो कर लिया। ये भी पार्ट हो गया। लास्ट था रिसीव। रिसीव वाला पार्ट भी मैंने कितने अच्छे से किया, आप देखिए। जब मुझे पता चला मुझे स्कूटी दोबारा, मतलब कोई दूसरा ख़रीदना ही है, अब मुझे दूसरा स्कूटी लेना ही पड़ेगा, मतलब परचेज़ करनी है, मैंने उसको कोरिलेट किया कि मैं कहीं तो लिखी थी। एंड जब मुझे समझ में आया कि मैं ये लिखी थी एंड यूनिवर्स ने ये किया, कि मैं उतना ग्रेटफुली उसको रिसीव किया कि हाँ, जो मैं चाहती थी तुमने मुझे दिया। एंड जैसे ऐसे नहीं कि मैंने फिर टाल दिया उसको कि नहीं अभी स्कूटी नहीं खरीदना है, खरीद तो नहीं सकते, कुछ और खरीदना है, कुछ दिन टाल देते हैं, वो नहीं, वो हुआ, मतलब मैंने स्कूटी खरीदा। लेकिन वो रिसीव वाला पार्ट भी मैंने किया, उसके साथ साथ वो ग्रेटफुल रिसीव, दोनों एक साथ मैंने किया। तो हमेशा मैंने देखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जब अप्लाई करते हो, ये चारों स्टेप चाहिए ही चाहिए होता है। आस्क, बिलीव, लेट गो एंड रिसीव। बहुत सारे टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप ये चारों स्टेप कोई भी टेक्निक में करते हो ना, तो आपका जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मैं ड्रीम बनाती हूँ, डिज़ायर बनाती हूँ, उसको लेट गो कर लेती हूँ, एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार करती हूँ कि वो डिवाइन टाइम पे जो मैं चाहती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस मेरा इतना ही सिंपल फार्मूला है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।